बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह के फजल करम से मैं भी खैरियत से हूँ। आज जब मैं सुबह सोकर उठी तो दरवाज़ा बजा, मैंने जाके देखा तो ये इतना सारा कड़ी पत्ता ये मेरे लिए आया है स्टील टाउन से और ये मुझे भेजा है मदीहा ने। तो मदीहा, थैंक यू सो मच, तुमने मुझे याद रखा, मेरे लिए कड़ी पत्ता भेजा। कड़ी पत्ता हमेशा मेरे लिए कराची से ही आता है। कभी सादिया की सास भेजती हैं मुझे और कभी स्टील टाउन से आता है, तो बहुत अच्छा लगा। अब मैं इसको 10-15 मिनट के लिए पानी में अच्छे से डिप करके रखूँगी। उसके बाद इसे निकाल के छन्नी में रख के ड्राई करूँगी। जब ये बहुत अच्छे से ड्राई हो जाएगा तो इसको मैं किसी जार में महफूज कर दूँगी। जब भी कड़ी बनाएंगे या दाल वगैरह बनानी है उसमें इसको तड़का लगाते हैं, बहुत अच्छी खुशबू आती है और जायका भी चेंज हो जाता है। तो बस उसके बाद क्या था, मैंने कहा नहीं अब तो सोना बेकार है। फिर मैं उठी, फ्रेश हुई, हाथ मुंह धोया, फिर मैंने कहा चलो नाश्ते में आज क्या खाया जाए। तो आज पता नहीं क्यों दिल करा पराठा बनाने को, वरना हम पराठा लेते नहीं हैं। तो बस मैंने एक ही पराठा बनाया, तो हम दोनों ने ना वही खाया था। मौसम जो है काफ़ी चेंज हो चुका है, यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। तो अब तो बिस्तर से सुबह निकलने को दिल ही नहीं करता, इतनी सर्दी लगती है, क्योंकि हैदराबाद में सर्दी बहुत ज़्यादा होती है। और ना इस ठंड में बच्चों, छोटे बच्चों की, बुज़ुर्गों की बहुत ज़्यादा केयर करें, क्योंकि ये ठंड उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। अल्लाह पाक सबको अपनी अमान में रखे, अल्लाह पाक सबकी हिफाजत फरमाए। हमारे भाई, हमारे बेटे जो भी परदेश में परदेसी बैठे हैं, अल्लाह पाक उन सब को अपनी अमान में रखे, अल्लाह पाक उन सब की हिफाजत फरमाए, अल्लाह पाक सब की रोज़ी रोज़गार में बरकत दे, सबको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता करे। हम लोग ना तब्दीलियों को कबूल करने से बहुत घबराते हैं। जैसे जैसे वक्त गुज़रता है, वक्त के साथ साथ हमारी लाइफ में बहुत सी तब्दीलियाँ पैदा होती हैं, जिन्हें एक्सेप्ट करने से हम बहुत ज़्यादा घबराते हैं। जैसे जैसे हम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं तो हमारे जितने पुराने लोग होते हैं वो हमसे छूट जाते हैं और हमें नए रिश्ते मिलते हैं, नए लोग मिलते हैं, हमारी ज़िंदगी में आते हैं और कुछ नए रिश्ते भी बनते हैं। इस वजह से हमारी ज़िंदगी में कुछ पेचीदगियाँ भी आती हैं। आप उन्हें अपनी समझदारी से सॉल्व करें। हमारी ज़िंदगी में जो नए लोग आते हैं तो उनमें कुछ लोग ऐसे भी हमें मिलते हैं जो कि हमारी सोच से भी ज़्यादा अच्छे निकलते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आपकी सोच के मुताबिक पूरे नहीं उतरते। मैं तो यही कहूँगी कि आप जैसे हैं वैसे ही रहें, आप उन जैसे हरगिज़ ना बने। आप जैसे हैं आप वैसे ही रहें। जैसी आपकी तरबियत की है आपके बड़ों ने, आप उस तरबियत के मुताबिक चलें। जो लोग, मैं तो यही कहूँगी कि जो लोग आपके दिल और दिमाग पे नहीं लगते तो उनके साथ किसी बहस में पड़ने के बजाय आप अपना कीमती वक्त बचाएं, अपना रास्ता ही बदल लें। यही एक अच्छा सलूशन है। आप अपनी तरबियत, अपने स्टेटस, अपने वक़ार से ना गिनें। आप ऐसा करके देखें, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छी फीलिंग आएगी। ऐसे लोगों के मुंह लगने से आप अपनी पर्सनैलिटी को गिरने ना दें। आज की दूसरी बात ये कि वक्त रहते आप अपनी स्किन का, अपनी डाइट का, इवन कि आप अपने जिस्म का बहुत अच्छे से ख्याल रखें। जब वक्त हमारे हाथ से निकल जाता है और हम 40-45 के हो जाते हैं तो 40 साल के बाद फिर हमें होश आता है कि अब हम अपना ख्याल किस तरह रखें। हम लेडीज़ ना अपना बिल्कुल ख्याल नहीं रख पाते। हम लोग अपने घर में, अपने बच्चों में इतना मगन हो जाते हैं कि हम ये नहीं देखते कि हमें क्या करना है अपने लिए, क्या नहीं करना। तो जब हमें होश आता है तो हमारे हाथ पाँव भी बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं कि वो हमसे चला नहीं जा रहा। आज हमारे घुटनों में दर्द है, आज हमारे हाथों में दर्द है, आज हमारे पैरों में दर्द है, आज हमारी कमर में दर्द है, क्योंकि ये सारी बातें मैं वो कर रही हूँ जो मेरे साथ भी हैं। मुझे भी ना काफ़ी लेट ख्याल आया,
तो मैंने कहा नहीं, अब कुछ ख्याल अपना भी रखा जाए, अपने आप पे भी तवज्जो दी जाए। तो हुआ फिर यूँ कि मैंने अपने घर के कामों से अपने लिए भी थोड़ा वक्त निकाला। घर के काम भी अपने वक्त पे किए, लेकिन अपने लिए भी मैंने काफ़ी टाइम निकाला। मैं ना दोनों बच्चियों की शादी के बाद ना मैं बस ऐसी हो गई थी कि रातों को मैं 2-2 बजे तक मैं सोती नहीं थी। टीवी के आगे बैठे रहना या मोबाइल में लगे रहना। तो मतलब मैं फिर बहुत लेट सोती थी, लेट सोने लगी। फिर उसके बाद मैं सुबह लेट उठने लगी, बहुत ज़्यादा लेट उठती थी। तो उठने के बाद मुझे ऐसा फ़ील होता था जैसे सारी रात मैंने काम किया है। इतनी मुझे थकावट होती थी बेइंतहा। यानी मैं उठती थी, नमाज़ पढ़ी और मैं फजर में वापस सो जाती थी, ना कोई वॉक शॉक कुछ नहीं। तो फिर मुझे ना लगा कि मैं तो बहुत ज़्यादा अपनी एज के मुताबिक ना बहुत ज़्यादा ढलती जा रही हूँ। फिर मेरी होने लगी तबीयत ख़राब। फिर मैंने कहा नहीं, कुछ ना कुछ करना है। फिर मैंने वॉक करना शुरू की, लेकिन मैं वॉक के लिए खैर बाहर तो नहीं जाती। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह हमारी छत बहुत बड़ी है। सुबह हस्बैंड जाते हैं इनको परिंदों को दाना पानी वगैरह रखने, तो मैं इनके साथ ऊपर चली जाती हूँ। हम काफ़ी बड़ी माशाल्लाह हमारी छत है, हम उस पर बहुत अच्छे से काफ़ी देर वॉक कर लेते हैं। तो अच्छा खासा मतलब तेज़ तेज़ चलती हूँ, उससे भी मुझे काफ़ी अच्छी फीलिंग आती है। फिर उसके बाद ना नीचे आके जो है थोड़ी देर लेटती हूँ, क्योंकि बहुत पसीना आ जाता है, थक जाती हूँ, थोड़ी देर लेटती हूँ। फिर उसके बाद हम लोग नाश्ता करते हैं। नाश्ता करा उसके बाद मैं सो जाती हूँ थोड़ी देर। सोने के बाद उठना, फिर हर काम अपनी टाइमिंग के हिसाब से करना कि अब मेरा झाड़ू का टाइम है, अब मेरा पकाने का टाइम है। तो इससे ना काफ़ी मेरे को अच्छा फ़ील होता है। पहले मुझे कोई कहता था ना भाई वॉक करो, तो मैं कहती थी मैं क्या वॉक करूँ, मैं तो बहुत काम करती हूँ, सारा दिन घर में चलती हूँ। तो मुझे लोग कहते थे कि घर में चलना और वॉक करना अलग बात है। फिर मैंने कहा चलो इस चीज़ को देखा जाए। फिर मैंने जब वॉक करनी शुरू करी तो मैंने कहा वाकई घर में काम करना और वॉक करना बहुत अच्छा, मतलब सुकून मिला इस चीज़ से ना। वॉक करने के तकरीबन आधा घंटे के बाद फिर हम लोग नाश्ता करते हैं। फिर ये है चाय वगैरह बनाई, चाय पी। तो इनको हस्बैंड को जो है मैं दूध दे देती हूँ, वो पी के ना, तो ये हमारी चिड़िया, इसने जैसे देखा बस इसने पिया और ये मुसलसल जो है अपने नाना को यही कहती क्या रही, हुआ? पापा यम्मी यम्मी। इसको बहुत अच्छा लगा। ये भी जो है ना यहीं रुकी हुई थी आज हमारे पास ही। यम्मी। तो ये हमारे साथ साथ उठ गई और कहाँ? इन्होंने हमारे साथ जो है नाश्ता कहाँ? किया। अब ये जो है ना चुपके कहाँ चुपके चली दरवाज़ा आप? खुला था, ये छत पे जाने की जी तैयारी पारो। थी इनकी। तो मैंने कहाँ? छत जैसे पे ही चले? देखा चलो मैंने कहा कहाँ कहाँ। चलो। तो अब ये मुझे ये जाहिर कर रही हैं कि कहीं नहीं, मैं तो यहीं हूँ, आपको कुछ ज़्यादा नज़र आ रहा है। चलो छत पे चले। रिदा को चलो देख कर ना ये भी मुझे तो चलो नानी चलो। बोलती है और अपने क्या मिल गया? नाना को बोलती हैं पप्पा। ये वो पहले ही पप्पा आपने हैं तोड़ दी इसकी और डंडी, अब आसिफ फिर को कहती तोड़ोगी? है डैडी, सादिया को कहती है मम्मा। अच्छा फिर ना मैंने अपने आप को ख़ुद को अच्छा फ़ील करवाने के लिए अपनी देखभाल करना शुरू किया। मेरा मेरा पूरा दिन चाहे कितना भी बिज़ी हो, मुझे कितने भी काम हो, कितने भी मसले मसाइल हों, लेकिन आप यकीन करें कि मैं अपने लिए टाइम ज़रूर निकालती हूँ। मैंने ख़ुद से महसूस किया कि जैसे मेरी लाइफ बहुत अच्छी होती जा रही है। अच्छा एक चीज़ और मैं शेयर करती चलूँ आपके साथ कि सुबह फजर के बाद वॉक करने के बाद आप जो है नाश्ते से पहले, यानी आपने कुछ नहीं खाया कुछ नहीं पिया, तो आप है ना ये अलसी के बीज ना इन्हें कूट के रख लें। रोज़ाना सुबह नाश्ते से आधा घंटे पहले आप 1 चम्मच लें और पानी के साथ। फिर आधा घंटे के बाद आप नाश्ता करें, क्योंकि मैं भी यही करती हूँ। उससे जो ना मेरी टांगों में अल्लाह का शुक्र है बहुत सुकून हुआ है। और अलसी के बीज ना आप वेट लूज़ के लिए भी ले सकते हैं, आपकी स्किन के लिए भी बेहतर है और आपके बालों के लिए भी। और ये अलसी के बीज जो है ना मैं सिर्फ सर्दी में लेती हूँ, गर्मी में नहीं लेती। मेरा सुबह आ गई थी
अपने पापा के साथ, वो छोड़ के गए थे। अब जो है ज़िद करने लगी घर जाने की, तो अब इसके नाना जो हैं इसको घर छोड़ने गए हैं। तो जब तक मेरा होती है ना, ये मुझे काम नहीं करने देती। मैं बस इसी को लेकर रखती हूँ, इसके पीछे पीछे घूमती हूँ। और अब ये गई है तो फिर मैंने कहा चलो अब घर का काम निपटाया जाए, तो मैं झाड़ू वगैरह देने लगी। घर की ना साफ़ सफाई करने से आप यकीन करें कि इतना सुकून मिलता है, और वो भी अपने हाथ से करने से तो बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। भाई मेरे साथ तो यही होता है, बाकी और आपका मैं नहीं कह सकती। तो आप यकीन करें कि मैं जब भी घर की साफ़ सफाई करती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मेरे घर से ना आफत, मुसीबतें, परेशानियाँ, बीमारियाँ सब दूर हो गई हैं। और पता है जितनी देर घर गंदा रहता है, और जितना घर गंदा रहता है ना, यकीन करें कि उतनी ही इंसान पे परेशानियाँ, मुसीबतें, बीमारियाँ ये पीछा नहीं छोड़ती। ये बहुत नहुसत है कि ना घर को गंदा रहना, गंदा रखना। मैं अगर बीमार भी होती हूँ ना, तब भी मैं अपने घर की साफ़ सफाई अपने वक्त पर ही करती हूँ। मुझे ना अक्सर लोग घर में भी, घर वाले भी मुझे, मेरी बच्चियाँ भी, बेटे भी, हस्बैंड भी, अक्सर ये लोग मुझे बोलते हैं कि छोड़ दो, रहने दो, क्यों कर रही हो, साफ़ है। तो मैं इस बारे में किसी की नहीं सुनती। मैं इस बारे में सिर्फ़ अपने दिल की सुनती हूँ। जो मुझे नहीं अच्छा लग रहा, नहीं लग रहा। हाँ, अक्सर होता है, ये अक्सर होता है, क्योंकि हम घर में 4 अफराद हैं और माशाल्लाह मेरे बच्चे, बेटे दोनों बड़े हैं, तो कचरा नहीं होता। लेकिन फिर भी मैं झाड़ू देती हूँ, क्योंकि हमारी अम्मी यही कहती थी कि झाड़ू रोज़ दो, सुबह दो, जल्दी दो। इससे घर की नहुसत जाती है, बीमारियाँ जाती हैं, परेशानियाँ जाती हैं। तो कुछ भी है मुझे, मैं सुबह झाड़ू लाजमी देती हूँ, अच्छे से सफाई करती हूँ। पहले बच्चे छोटे थे तो मैं दोनों टाइम करती थी, सुबह भी शाम भी। अब माशाल्लाह बच्चे बड़े हैं, अब इतना गंद कचरा नहीं करते, तो अब मैं सुबह के टाइम ही झाड़ू देती हूँ बस। फिर मैं, हमारा घर माशाल्लाह सारा दिन साफ़ सुथरा रहता है। और हमारी अम्मी, मेरी अम्मी कहती थी कि रात में झाड़ू नहीं दिया करो, तो अल्लाह का शुक्र है रात में हम कभी झाड़ू नहीं देते। कचरा कितना भी हो, रात में झाड़ू नहीं देते। अम्मी अब्बू की कई बातें ऐसी हैं जिनको समझें कि हमने गिरा बांधी है उसकी, तो वो नहीं कभी जहन से निकालते हम लोग। अब्बू बोलते थे कि बेटे कभी अपने से ऊंचे लोगों को मत देखो, जो हमसे नीचे हैं उनको देखो। जितनी चादर है उतने पाँव फैलाओ। और भी बहुत सी ऐसी बातें हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो अभी तक अपनी अम्मी, अपने अब्बू की तमाम बातों को फ़ॉलो कर रही हूँ, और यही बातें मैं अपने बच्चों को भी बोलती हूँ, उन्हें भी समझाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे भी वही बातें फ़ॉलो कर रहे हैं। जब आप अपने से नीचे देखेंगे तो आप यकीन करें कि ऑटोमेटिकली आप अल्लाह का शुक्रगुज़ार हो जाएंगे। आप हर हालत में अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे कि अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने हमें बहुत अच्छा बनाया, बहुत बेहतर बनाया, तूने हमें जो नवाजा बहुत नवाजा। और जब हम अपने से ऊंचा किसी को देखेंगे ना, तो हम अल्लाह से शिकायत ही करते हुए नज़र आएंगे, जो कि अल्लाह को बिल्कुल पसंद नहीं है। रोज़मर्रा की तरह काम से मैं फ्री हुई, और मैं लाज़मी बात है चाय ज़रूर बनाती हूँ काम से फ्री होते के साथ ही। फिर मैंने चाय बनाई अपने लिए, अफ़ान के लिए। तो चाय में मैंने कहा, क्योंकि मैं मीठा ज़रा कम लेती हूँ, तो मैंने कहा देखूँ ऐसा ना हो कि तेज़ हो गया हो। तो सही थी चाय बिल्कुल। और ये मैंने एलोवेरा का थोड़ा पेस्ट बना के रखा हुआ था, इसे मैंने कहा बाहर निकालूँ, थोड़ा इसे गर्म हो जाए ये। तो क्योंकि अब ठंड हो गई है, और मैंने पेस्ट बना के फ्रिज में रखा हुआ है, क्योंकि उसमें स्मेल हो जाती है इसलिए। तो फिर मैं ये निकाल के चाय वगैरह पी के, फिर इसे मुझे अफ़ान के सर पे अप्लाई करना है। जब मैंने चाय बनाई, मैंने कहा इसमें चखती हूँ मीठा, तो मैंने देखा, मैंने कहा मैं तो मीठा डालना बिल्कुल ही भूल गई थी, तो मैं तो फीकी पी लूँगी, बाकी तो और कोई नहीं पिएगा ना। फिर मैंने इसमें थोड़ी सी चीनी डाली, तो मैंने कहा अब सही है। फिर मैंने, अफ़ान ने, इनके पापा ने
हम तीनों ने चाय पी। और ये तो चाय तो मैं खैर सर्दी में लेती हूँ, लेकिन हाँ गर्मी में मैं रात में थोड़ा सा ये होता है ना तुखमीरा और गोंद कतीरा, ये मैं थोड़ा सा ना भिगो देती हूँ रात में। फिर जब सुबह उठ के काम वगैरह ऐसे सारा फ्री हो के ना, तो वो पीती हूँ फिर। तो वो हमारे मैदा जिगर इसके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। गोंद कतीरा हमारे घुटनों के दर्द में, हमारे कमर के दर्द में बहुत फ़ायदा करता है। तो गर्मी में मैं ये लेती हूँ, और सर्दी में लाज़मी बात है चाय के बिना रहा ही नहीं जाता। तो वक्त रहते आप भी अपना ख्याल करें, अपना ख्याल रखें, अपने लिए भी वक्त निकालें, अपनी केयर करें। आज के लिए इतना ही। आप अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखें। फिर मुलाकात होगी बहुत जल्द इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़, तब तक के लिए।